Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. Exercise 13b question number 11. The angle made by the equal sides. जो angle made बनाया जाता है equal sides of an isosceles triangle वो equal है students 84 डिग्री के. Find the other angles. अब students other angles find करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टूडेंट्स एक डायग्राम है. ए पे 84 डिग्री का एंगल बन रहा है. बी और सी दोनों लेट कर लिए हैं, वो वाई के इक्वल हैं. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों को स्टूडेंट्स ऐड करें तो ये इक्वल होता है 180 डिग्री के. एंगल ए की वैल्यू 84 डिग्री है प्लस एंगल बी और एंगल सी वाई के इक्वल है प्लस वाई ये इक्वल है 180 डिग्री के. अब स्टूडेंट्स y और y को ऐड किया 2y प्लस 84 डिग्री ये इक्वल है 180 डिग्री के. 2y एज इट इज 84 राइट साइड पे आके माइनस हो गया 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री. लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स माइनस किया है तो 2y इक्वल आ गया 96 डिग्री के. अब स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया. y इज इक्वल टू 96 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 तो y की स्टूडेंट्स वैल्यू इक्वल आ गई 48 डिग्री डिवाइड किया है तो. अब स्टूडेंट्स एज y इक्वल है 48 डिग्री के सो एंगल b भी इक्वल होगा 48 डिग्री के, एंगल c भी इक्वल होगा 48 डिग्री के, क्योंकि हमने लेट किया था ये दोनों y के इक्वल है एंगल b और एंगल c. ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 115 डिग्री. अगर एक एक्सटीरियर एंगल एक ट्रायंगल का 115 डिग्री है एंड वन ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज 64 डिग्री और एक ऑपोजिट इंटीरियर एंगल 64 डिग्री के इक्वल है, फाइंड द अदर टू एंगल्स. अब स्टूडेंट्स हमने अदर टू एंगल्स को फाइंड करना है. ये स्टूडेंट्स डायग्राम है ऑपोजिट. अब स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री के इक्वल है और इससे ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल है वो 64 डिग्री है. ए पे 64 डिग्री का बन रहा है, सी इक्वल है वाई के, बी हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है. तो एंगल बी स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे. ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है. 180 डिग्री में से स्टूडेंट्स 115 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 65 डिग्री. एंगल ए इक्वल है स्टूडेंट्स 64 डिग्री के, एंगल सी इक्वल है वाई के. अब स्टूडेंट्स इन तीनों को ऐड करें. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये इक्वल है 180 डिग्री के. एंगल ए इक्वल है 64 डिग्री के और एंगल बी स्टूडेंट्स हमने फाइंड किया वो 65 डिग्री के इक्वल है. एंगल बी 65 डिग्री के इक्वल है और एंगल सी वाई के इक्वल है प्लस वाई इक्वल है 180 डिग्री के. वाई एज इट इज है स्टूडेंट्स 65 और 64 को ऐड किया है प्लस 129 डिग्री आ गया, ये इक्वल है 180 डिग्री के. अब स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है. 120 डिग्री राइट साइड पे आके माइनस हो गया 180 डिग्री माइनस 129 डिग्री तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू इक्वल आ गई है 51 डिग्री. एज y इक्वल है 51 डिग्री सो एंगल c इक्वल है 51 डिग्री. ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक डायग्राम गिवन थी. ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल 64 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री है. एंगल बी फाइंड करना है. स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, उसमें से 115 डिग्री को माइनस कर देंगे तो एंगल बी इक्वल आ जाएगा 65 डिग्री के. एंगल ए स्टूडेंट्स इक्वल है 64 डिग्री के और एंगल सी इक्वल है वाई के. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इन तीनों को ऐड करें तो ये इक्वल होता है 180 डिग्री के. एंगल ए 64 डिग्री के इक्वल है प्लस एंगल बी 65 डिग्री के इक्वल है प्लस एंगल सी इक्वल है वाई के, ये इक्वल है 180 डिग्री के. y प्लस 64 और 65 को ऐड किया 129 डिग्री आ गया, ये इक्वल है 180 डिग्री के. y की वैल्यू फाइंड करनी है 129 राइट साइड पे आके माइनस हो गया है 180 डिग्री माइनस 129 डिग्री. लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स माइनस किया तो y की वैल्यू इक्वल आ गई है 51 डिग्री. एज y इक्वल है 51 डिग्री सो एंगल c भी इक्वल होगा 51 डिग्री क्योंकि एंगल c इक्वल था y के. लास्ट है आपका एक्सरसाइज 13b का क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स गिवन है इन द आइसोसीलस ट्रायंगल एबीसी. एक आइसोसीलस ट्रायंगल एबीसी में द बाइसेक्टर्स बीओ एंड सीओ मीट एट ओ. जो बाइसेक्टर्स हैं ये बीओ और सीओ ये मीट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे. फाइंड मेजर एंगल बीओसी. एंगल बीओसी अब स्टूडेंट्स फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स ये एंगल ए इक्वल है 64 डिग्री के. अब इन तीनों को स्टूडेंट्स ऐड करें. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये इक्वल है 180 डिग्री के. एंगल ए स्टूडेंट्स 64 डिग्री के इक्वल है. एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है. एंगल ए 64 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये दोनों फाइंड करना है, इक्वल है ये 180 डिग्री के. एंगल बी प्लस एंगल सी ये स्टूडेंट्स फाइंड करना है तो ये 164 डिग्री राइट साइड पे जाके माइनस हो गया 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री. एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 116 डिग्री. अब ये स्टूडेंट्स टू साइड्स हैं तो 2 से डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड पे. डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स.
एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2 ये इक्वल है 116 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स ये जो टू साइड्स हैं इनको सेपरेट कर लेंगे, एंगल बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड किया 116 को 2 से, तो ये स्टूडेंट्स 58 डिग्री के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने एंगल बी ओ सी फाइंड करना था, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे एंगल बी ओवर 2 माइनस एंगल सी ओवर 2, इन दोनों के स्टूडेंट्स वैल्यू इक्वल है 58 डिग्री के, वो पुट कर देंगे। एंगल बी ओ सी इक्वल है 180 डिग्री माइनस इनकी वैल्यू पुट कर दी है 58 डिग्री। लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स माइनस किया तो एंगल बी ओ सी इक्वल आ गया है 122 डिग्री के। अब स्टूडेंट्स MCQs है एक्सरसाइज 13 के। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सेलेक्ट करना करेक्ट आंसर गिवन ऑप्शंस में से। फर्स्ट में है अ स्केलिन ट्रायंगल कैन आल्सो बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। स्केलिन ट्रायंगल की 3 डिफरेंट साइड्स होती हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 इक्वल साइड्स होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट में है सेकंड अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज वन राइट एंगल एंड 2 एंगल्स 45 डिग्री ईच। एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें 1 राइट एंगल होता है और 2 एंगल्स 45 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक डायग्राम है। ये राइट एंगल के स्टूडेंट्स डायग्राम है। 1 90 डिग्री के इक्वल होता है और 2 इसके हाफ होते हैं। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है 90 का और ये 90 को 2 साइड से डिवाइड करें तो ये 45 और 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये स्टूडेंट्स स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स सेकंड ट्रू है स्टेटमेंट। थर्ड में है अ ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन विद 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। एक ट्रायंगल 2 ऑब्ट्यूज एंगल से ड्रा किया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स फॉल्स है। नेक्स्ट में है फोर्थ इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स इज। एक ट्रायंगल में सम जो लेंथ्स की होती है 2 साइड्स की, वो ग्रेटर देन होती है लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। 4 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 5 है an exterior angle of a triangle is bigger than the sum of the 2 opposite interior angles। जो exterior angle triangle का वो bigger होता है सम 2 opposite interior angles से। तो ये स्टूडेंट्स इसकी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 of exercise 13b have been completed and MCQs of unit number 13 have been completed. If you have any problem in these 3 questions and MCQs of unit number 13, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with His sweetest blessings. Allah Hafiz.